बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर। और एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर के अंदर हमने 5 एप्लीकेशंस का जिक्र करना है, जिसमें नैनो वायर सिंगल फोटोन डिटेक्टर है, एमआरआई, ट्रेन्स, मैग्नेटिक ट्रेन जिसको कहा जाता है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक स्टोरेज है और स्क्विड मैग्नेटोस्कोपी है। हम इसके अंदर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इसके लिए सबसे पहली आज जो हमारी जो एप्लीकेशन है जिसको हमने अभी पढ़ना है वो है सुपर कंडक्टर नैनो वायर सिंगल फोटोन डिटेक्टर। बेसिकली ये डिटेक्टर मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे जितने भी तकरीबन हमारे पास एप्लीकेशन यूज़ होती हैं सेमीकंडक्टर्स की, सुपर कंडक्टर्स की, तो उसमें हम इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंडक्टर नैनो वायर के हवाले से हम पढ़ने वाले हैं। सुपर कंडक्टर नैनो वायर जैसे कि आपको भी एक शक्ल में दिखा रहा हूँ, ये आपके सामने मौजूद है। इसको अभी आप एक दफ़ा गौर से देख लें और अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये जो है द सुपर कंडक्टर नैनो वायर सिंगल फोटोन डिटेक्टर इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल एंड नियर इंफ्रारेड सिंगल फोटोन डिटेक्टर बेस्ड ऑन द करंट बाई ए सुपर कंडक्टिंग नैनो वायर। इट इज़ द फास्टेस्ट फोटोन डिटेक्टर फॉर आ फोटोन काउंटिंग। यानी अगर आप फोटोन काउंटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर इंफ्रारेड जो सिंगल फोटोन डिटेक्टर पे पड़ती हैं रेजेस, यानी जितने फोटोन्स पड़ेंगे ये उसको रिकॉर्ड करेगा और आपको बताएगा कि कितनी उस वक्त की फ़ोटोन्स आपके सामने मौजूद हैं। यानी इस डिटेक्टर का काम बेसिकली फ़ोटोन्स को डिटेक्ट करना है। हम इसकी वर्किंग का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको इसका जो डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है, वो थोड़ा सा समझ में आए। द सुपर कंडक्टर नैनो वायर सिंगल फोटोन डिटेक्टर ऑफ अ थिन 5 नैनोमीटर एंड अ नैरो सुपर कंडक्टिंग नैनो वायर्स। आप देख सकते हैं यहाँ आपको वायर्स दिखाई दे रही हैं इसके अंदर। तो ये जितने भी वायर्स हैं ये सारी बहुत ही थिन लेयर्स पे हैं। इसके बारे में जिक्र कर रहा है कि 5 नैनोमीटर के हवाले से बात कर रहा है कि इनके इतना डिस्टेंस होता है और 100 ऑफ माइक्रोमीटर्स इसके अंदर वायर्स हो सकते हैं, काफ़ी लेंथ उनकी हो सकती है। तो ये उसके हवाले से बात की जा रही है। आपके सामने एक यहाँ पर एक डायग्राम आपको तो दिखाई भी गई है जो कि ये वाली मौजूद है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे डिटेक्टर काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि करंट जो है वो लेस है आईसी से। आईसी का क्या मतलब हुआ कि बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है कि ये एक बायस सर्किट है जहाँ पर कंडक्टिंग करंट जो है वो ग्रेटर है करंट से। ये सुपर कंडक्टर की हैं। सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि बीसीएस थ्योरी के मुताबिक अंदर बहुत ज़्यादा ना पेयरिंग हुई होती है। पेयरिंग मतलब कॉपर पेयरिंग। अब जैसे जैसे एक फोटोन बाहर से आएगा तो ये जितने भी कॉपर पेयर अंदर बने हुए हैं वो डिस्टर्ब होंगे। अब डिस्टर्ब होने की वजह से अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा होगी, यानी एक हॉट स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता वो पेयरिंग और टूटती जाएगी सुपर कंडक्टर की। जब सुपर कंडक्टर की कॉपर पेयरिंग टूटेगी तो वो हॉट स्पॉट जो है वो हाई करंट डेंसिटी की वजह से वो और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। आखिरकार वो हॉट स्पॉट इतना इनलार्ज हो जाएगा कि वो अपनी एक रेजिस्टिव बैरियर बना लेगा और इस तरीके से थोड़ी ही देर बाद हम इसकी रीडिंग मालूम कर पाएंगे। बट आफ्टर अ लिटिल टाइम वो वापस अपनी असल हालत में आ जाता है। तो इस तरीके से हम इस डिटेक्टर को बार बार इस्तेमाल करते हैं कि कितना फोटोन पड़ता है और उसके ज़रिए हम मालूम कर लेते हैं कंप्यूटर्स की रीडिंग के ज़रिए कि कितना जो है फोटोन की उस वक्त परसेंटेज मौजूद है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर एमआरआई। एमआरआई जो होता है ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। इसके अंदर आप लोगों ने मेडिकल फील्ड में कई दफ़ा नाम सुने होंगे, जहाँ पर मेडिकल के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है आपके जिस्म के अंदर के हिस्सों को, उनके स्कैन्स को मालूम करने के लिए। ये एक तरह का हेल्थ केयर प्रोफेशनल टूल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है आपकी बॉडी के अंदर मौजूद चीज़ों को देखने के लिए। इसके अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। नाम से ये मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इससे पहले आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा, फिर हम इस पर बात करते हैं। सपोज़ हमारे पास काफ़ी सारे कीले हैं और हम एक मैग्नेट को उससे करीब लेकर आते हैं। जैसे हम मैग्नेट को करीब लेकर आएंगे, आप देखें कीलों में एक हरकत सी पैदा होगी और वो एक स्ट्रेट पोजीशन इख्तियार कर लेंगी मैग्नेट के पास आते ही। बिल्कुल इसी टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है एमआरआई के अंदर। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है क्योंकि हमारे इसमें पानी है, तो इसी को इस्तेमाल किया जाता है हमारे लिए, हमारे यूज़ के लिए। डायग्राम को देख पा रहे होंगे।
अब इस डायग्राम को देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंट्रोल इक्विपमेंट है, उससे जुड़ी हुई है एक डिवाइस जिसके कहते हैं ड्राइव इक्विपमेंट, और वो इस कॉइल के साथ जुड़ी हुई है। ये कॉइल दरअसल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। और यहाँ पर एक इंसान स्ट्रेचर पे लेटता है, जब वो लेटता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर पड़ती है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर पड़ती है तो उसके जिस्म में मौजूद हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो एक सिमत इख्तियार कर लेते हैं एक ही शेप में। ये समझ लें बॉडी के अंदर जितने भी हाइड्रोजन के एटम है वो एक डायरेक्शन ले लेते हैं। अब एक डायरेक्शन ले लेंगे तो आपकी बॉडी पे पड़ती हैं कुछ रेजेस, और वो एक रेडियो वेव्स की सूरत में इसकी रेडिएशन को कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद डेटा कंट्रोलर के ज़रिए आप कंप्यूटर पर से देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक MRI काम करता है। MRI प्रोड्यूस फॉर मोर डिटेल इमेजिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको सारी डिटेलिंग वगैरह इसके हवाले से बताई है। MRI इज सेड टू बी इम्पोज लिटिल बर्डन हमारे जिस्म के ऊपर डालता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम MRI करवाएंगे तो हमारे जिस्म के अंदर काफ़ी सारे मसले भी हो सकते हैं। कैन नॉन मेडिकल सिस्टम मेक द पॉसिबल एग्जामिनेशन दैट आर फास्टर, मोर रिलायबल एंड मोर कंफर्टेबल। नाउ वी हैव अ थर्ड एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर मोगलिव ट्रेन्स। नाम से लग रहा है ना मोगलिव जैसे कि हमारे पास हैरी पॉटर की कोई चीज़ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ही हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक ट्रेन्स की। मैग्नेटिक ट्रेन्स जो होती हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं और किस तरह से काम करती हैं, पहले हम उसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, उसके बाद हम अगला काम इसमें देखेंगे। एक मैग्नेटिक ट्रेन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की होती है, और उसमें इसके इर्द गिर्द नीचे यहाँ साउथ नॉर्थ पोल्स होते हैं, और जो ट्रेन्स होती हैं उसके ऊपर भी इसी तरह के कुछ पोल्स बनाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है एक पोल दूसरे पोल को रिपेल करेगा, यानी कि जैसे साउथ है और नॉर्थ है तो अट्रैक्ट करेगा, बट साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस रिपेल से ये ऊपर की तरफ बढ़ता है और नॉर्थ की अट्रैक्शन से ये आगे की तरफ बढ़ता है। अब एक चीज़ उसे ऊपर उठा रही है और एक चीज़ उसे आगे बढ़ा रही है। इसी असूल के ऊपर एक ट्रेन जो होती है, ये जो मैग्नेटिक ट्रेन होती हैं वर्क कर रही होती हैं। हम इसकी ब्लॉक डायग्राम को भी थोड़ा सा भी स्टडी करते हैं। टोल्ड यू मोगली ट्रेन जो होती हैं वो किस तरह से काम कर रही होती हैं। मोगली ट्रेन इज़ अ बेस्ड ऑन मैग्नेटिक लेविएशन। अच्छा, लेविएशन का बेसिकली मतलब होता है एक बैलेंस हालत में गाड़ी का रुकना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब ट्रेन रुकती है तो उसको लेविएशन की बात की जा रही है। द ट्रेन फ्लोट अबव द ट्रैक। अब किस तरह से फ्लोट करती है मैं आपको बता चुका हूँ। अलाउ इट टू मूव विदाउट फ्रिक्शन, और किस वजह से उनमें फ्रिक्शन कम होती है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि जब एक पोल दूसरे पोल को ऊपर की तरफ फेंकेगा और दूसरा उसे अट्रैक्ट कर रहा होगा तो उसमें एक तरह की फ्रिक्शन की फोर्स कम होगी। इसकी ब्लॉक डायग्राम है आपकी, ये ब्लॉक डायग्राम को हम थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, इसके बाद किसी फिजिकल एप्लीकेशन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़रा देखते हैं। नाउ वी हैव ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोगली ट्रेन्स की ब्लॉक डायग्राम को हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक ट्रेन है, यहाँ से निकलने वाली है, और ये कंट्रोलर उसे कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोलर से कंट्रोल होती है प्रोपल्शन मेथड होगा। प्रोपल्शन मेथड कौन सा है, ये जो मेथड मैंने अभी आपको बताया इसको कहते हैं प्रोपल्शन, यानी कि खिंचाव की कुव्वत मेक श्योर उसकी बैलेंस को बनाती है। डिस्कस अबाउट इट प्रोपल्शन मेथड से किस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ता है। अब जाहिर सी बात है वो एक ट्रेन जो है जब वो आगे की तरफ बढ़ेगा तो एक वेलोसिटी अटेन कर लेगा, जैसे कि इसकी स्पीड 30 mph की होगी। ये एक मैग्नेटिक ट्रेन की स्पीड वाले से बताई हुई है। उसके बाद ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ती जाएगी, अब जाहिर सी बात है मैग्नेट की वजह से उसके अंदर एक करंट भी पैदा होगा। जब एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही होती है ना किसी चीज़ में, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक करंट इंड्यूस होना शुरू होता है, उसे कहते हैं इंड्यूस करंट। तो करंट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसी बात, अब करंट भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो एक तरह से वो मैग्नेट बन जाएगा। अब जो टेम्परेरी मैग्नेट होता है उसे कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिज्म। और उसके बाद जब गाड़ी को एक तरह से चल जाएगी, स्पीड हो गई, उसके अंदर हर चीज़ पैदा हो रही है, आखिर में उसे रोकना भी तो है ना, तो उसको जब रोका जाएगा तो एक बैलेंस कंडीशन में गाड़ी का रुकना कहलाता है ट्रेन लेविएशन, स्टॉपिंग ऑफ द ट्रेन। वी हैव द मोगली ट्रेन्स ब्लॉक डायग्राम, जिसमें हमने पढ़ा कि कंट्रोलर जो होता है वो कैसे काम करता है, फिर प्रोपल्शन, फिर ट्रेन वेलोसिटी, उसके बाद ये इंड्यूस करंट, फिर इंड्यूस मैग्नेटिज्म, ट्रेन लेविएशन, और ये 7 सेंसर्स जुड़े हुए हैं जो उसकी कंट्रोल कर रहे होते हैं सेंसिंग को। और इसकी स्पीड जो होती है वो 300 mph होती है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। और इसके अलावा इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन बहुत कम होती है। ऐसी बात इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसकी क्वाइटनेस, मैग्नेटिक ट्रेन्स ऑपरेट क्वाइटली कंपेयर टू कन्वेंशनल ट्रेन्स एज देयर इज़ नो व्हील रेल। जाहिर सी बात है जब व्हील्स नहीं है तो उसका शोर भी नहीं पैदा हो रहा होता, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, क्वाइट होती है। एनवायरनमेंट का इसका अच्छा इफेक्ट है, किसी किस्म की कोई भी जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं फैलाती, तो ये इस लिहाज से भी बहुत अच्छी है। नाउ वी हैव अन अदर एप्लीकेशन
सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक स्टोरेज। नाम से ही जाहिर है ये एक तरह का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के ज़रिए स्टोरेज करने वाली एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होगा। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा होता है। हम इसकी ब्लॉक डायग्राम को भी स्टडी करेंगे और इसके हवाले से आपको डिटेल्स भी देंगे। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल स्टोरेज जो होता है इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन विच एनर्जी स्टोर एज आई टोल्ड यू। उसके बाद हम इस पर पढ़ते हैं कि इसका वर्क कैसा हो रहा होता है। पहले हम इसकी डायग्राम को थोड़ा सा एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे। द डायग्राम जिसमें हम बात करने वाले हैं कि सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक स्टोरेज वर्क कैसे कर रहा होता है। पहले हम इसके इक्विपमेंट्स को देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा हुआ है साइक्रोजेनिक रेफ्रिजरेटर। अब जाहिर सी बात है रेफ्रिजरेटर का काम करता है ठंडा करता है, तो पंप इसको इस्तेमाल करके इस चीज़ को ठंडा कर रहा होगा। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है सुपर मैग्नेटिक, यानी कि ये सुपर मैग्नेट नहीं होते जो इर्द गिर्द, ये सुपर मैग्नेट है। ओके, अब इसके बीच में लिखा हुआ है सुपर कंडक्टर कॉइल। ये कॉइल होगी, उस कॉइल को करंट दिया जा रहा है पावर कन्वर्टर से। पावर कन्वर्टर इसका इस्तेमाल कर यहाँ पर एक पावर क्रिएट की जाती है डीसी सोर्स की, और उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, हम डिटेलिंग को थोड़ा सा अभी बताता हूँ मैं आपको। पावर ऑन होती है, पावर ऑन होती है तो कॉइल्स के अंदर करंट मूव करता है। अब ये जो करंट मूव करता है, ये सुपर मैग्नेटिक करंट उसमें एक तरह की फील्ड पैदा कर देता है। वो फील्ड जो होती है वो इर्द गिर्द एनर्जी को स्टोर करती है, और ये हीट ना हो जाए तो साइक्लोजेनिक रेफ्रिजरेटर इसे कूल करता है। तो इस बेस पर ये एक स्टोरेज काम कर रहा होता है और हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो है वो आप देखें हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है, न्यूबियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो तरह के एलिमेंट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। Superconductor magnetic storage work by storing energy in the magnetic field creating by the flow of direct current in a superconductor coil। यानी कि डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करके हम इसको कंडक्टर कॉइल को स्टोरेज करते हैं कॉइल में, which has been psychrogenically cooled to the temperature below its superconductive critical temperature. The coil is charged by disconnecting it from the larger system and then use EM induction from the magnetic to induce a current in the superconducting coil। ये सारी वही बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। इसका कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस हैं पावर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ग्रिल्ड स्टेबिलिटी के लिए, लोड लेवलिंग के लिए, उसके अलावा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसीज़ के लिए, यानी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल पावर में हम इसको यूज़ करते हैं, मेडिकल पावर में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये इसके यूजेस हैं। The other applications quid magnetometer। जोसेफसन जंक्शन के वाले से हम पढ़ने वाले हैं कि when a thin insulating layer individually between two superconductor such a junction is called the Josephson junction। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, या एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं जोसेफसन जंक्शन किस तरह से वर्क कर रहा होता है। अब मैं इसकी वर्किंग आपको थोड़ी सी बताता हूँ। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारी अगली जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए इसमें बहुत फ़ायदे भी बन देंगी, यानी जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जोसेफसन जंक्शन के अंदर आप यहाँ से करंट को फ्लो करवाते हैं। करंट ये एक बैरियर है, इसे कहते हैं जोसेफसन जंक्शन बैरियर। अच्छा, अब जहाँ से आप चार्ज कैरियर को फ्लो करवा रहे होते हैं, चार्ज कैरियर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, और आपके पास जो ये वोल्ट मीटर यहाँ पर होता है जो वोल्टेज मालूम कर रहा होता है, वहाँ पर वोल्टेज बराबर होता है ज़ीरो के, यानी करंट मूव कर रहा होता है जोसेफसन जंक्शन में। और ये ख़ास किस्म का जंक्शन होता है जिसमें दो कंडक्टर होते हैं, बीच में एक इंसुलेटर होता है। इसके अंदर वैसे तो ना दो तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, डीसी जोसेफसन इफ़ेक्ट और एक होता है एसी जोसेफसन इफ़ेक्ट। डीसी जोसेफसन इफ़ेक्ट वो होता है जिसमें करंट उसके अंदर मौजूद नहीं है, मगर फिर भी करंट फ्लो कर रहा होता है, डीसी करंट फ्लो कर रहा होता है। मैं समझाता हूँ, यानी कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद नहीं है और वहाँ पर कोई करंट भी मौजूद नहीं है, फिर भी ड्यू टू दिस इफ़ेक्ट, दिस स्पेशल इफ़ेक्ट्स, जो इसकी स्पेशल बनावट है, इसकी मेंटेनिंग है, उसकी वजह से डीसी करंट जो होता है वो फ्लो कर रहा होता है अक्रॉस द जंक्शन। इसे कहते हैं डीसी जंक्शन इफ़ेक्ट। क्योंकि एसी जंक्शन में क्या होता है, एसी जंक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तब दोनों तरफ करंट होना चाहिए, मूव होना चाहिए। अब यहाँ लिखा हुआ है व्हेन अ डीसी बायस अप्लाइड एट द जंक्शन रेडियो फ्रीक्वेंसी एसी करंट फ्लो अक्रॉस द जंक्शन। जैसे ही आप उसे बायस करोगे अप्लाई, तभी वो फ्लो करेगा। द इफेक्ट इज़ यूटिलाइज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ ई ओवर एच फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ये ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें आपको बताया गया डीसी जंक्शन का और एसी जंक्शन के हिसाब से उनके मुख्तलिफ ग्राफ्स आपको बताए हुए हैं। Here are the our next application, squid magnetometer।
अब स्क्विड मैग्नेटोमीटर के अंदर स्क्विड इज़ अ हाईली सेंसिटिव डिवाइस यूज टू मेजर द एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्मॉल चेंज को भी मालूम कर रहे होते हैं। हम मालूम कैसे करते हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त सा मंज़र है। इसके अंदर हम आपको डिटेल अभी पिक्चर में दिखाता हूँ मैं, उसमें आपको बात ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। स्क्विड मैग्नेटोमीटर बनाया गया है जिसमें ये दो जोसेफसन जंक्शंस को मिलाया गया। देखें, ये एक जोसेफसन जंक्शन हो गया और ये दूसरा जोसेफसन जंक्शन हो गया। ओके, और इसको वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है। अगर आपने अभी मेरी पिछली वाली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने आपको बताया कि जोसेफसन जंक्शन वर्क कैसे करता है, तो आपको ये बेहतर समझ आएगा, तो आप पहले वो भी ज़रूर देख लें। अब जोसेफसन जंक्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास करंट को कनेक्ट किया जाता है तो करंट ए पोर्शन से बी पोर्शन की तरफ मूव कर रहा होता है और इस मूवमेंट में उसे कोई परेशानी नहीं होती और वोल्टेज ज़ीरो होती है। ठीक है ना। बट इन दिस स्क्विड मैग्नेटोमीटर में आप देखें यहाँ पर दो जंक्शन होते हैं, बट यहाँ पर आप ना सेंटर में एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं। जब सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट जो है वो पास नहीं हो पाता, और करंट जब पास नहीं हो पाता ए से बी कॉइल में, तो वो वोल्टेज की सिंक में मूव करना शुरू करता है। हालांकि वो बहुत थोड़ा मूव करता है, बट मूव तो करता है ना। अब जब वो मूव करता है तो वोल्टेज ज़ीरो नहीं रहती, क्योंकि वोल्टेज अब ज़ीरो नहीं है, ताहम आपको वोल्ट मीटर में डेविएशन शो होती है। वो डेविएशन आपको कैलकुलेट करने में हेल्प करती है कितना मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच से, उस कॉइल के बीच से गुजरा है। अब जितना मैग्नेटिक फील्ड गुजरा है, जब आप वो का मालूम कर लेते तो आप हल्की सी होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी इस मैग्नेटोमीटर के ज़रिए मालूम कर पाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया स्क्विड मैग्नेटोमीटर किस तरह काम करता है। अ डीसी स्क्विड हैज़ टू जोसेफसन जंक्शन इन अ पैरेलल इनर सुपरकंडक्टर लूप। इट इज़ द बेस्ड ऑन डीसी जोसेफसन इफेक्ट। अब ये डीसी जोसेफसन क्या है वो भी मैंने आपको बताया है, अगर आप देखें जाकर उस वीडियो में। इन दिस बेस इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। द इनपुट करंट स्प्लिट इनटू द टू बैरियर्स इक्वली। अब करंट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है कि द स्मॉल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है करंट मूव नहीं कर पाएगा, तो वो किस रास्ते से जाएगा, वो वोल्ट मीटर के रास्ते से जाएगा। यहाँ पर होता है वोल्ट मीटर, यहाँ पर, तो वोल्ट मीटर के रास्ते से जब वो जाएगा तो वहाँ पर आपको डेविएशन शो होगी, जो कि आप बताएगा कि करंट यहाँ से मूव नहीं कर पाया। ताहम जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से गुजर रही है उसको हम पढ़ेंगे। मैं फिर भी एक दफ़ा रीड कर देता हूँ। द इंड्यूस करंट इन द सेम डायरेक्शन इज़ वन ऑफ द branches of superconductor thin loops and is opposite to the I in the other branch. The total current become I2 plus IS is one branch। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। और नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस हैं। इसकी एप्लीकेशन में MRI स्कैन्स है, फाइंडिंग अंडरग्राउंड मिनरल्स हैं, स्ट्रेनिंग मटेरियल्स हैं। तो ये सारे जो ना इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं स्क्विड के अंदर। आप इसका इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड को मालूम कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।